2019 से लेकर 2024 के बीच में कुछ ऐसे मिड कैप के म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने लगभग 25 से लेकर 30% का CAGR दिया था, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 2024 से लेकर 2026 के बीच में निगेटिव रिटर्न लाके दिए या बहुत ही बेकार दिए, अपने कैटेगरी के अंदर नीचे रैंक कर रहे हैं। इसीलिए मिड कैप इन्वेस्टिंग सिर्फ हाई रिटर्न का गेम नहीं होता है। मिड कैप इन्वेस्टिंग वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, ड्रॉडाउन कंट्रोल और पोर्टफोलियो क्वालिटी का भी गेम होता है। आज की ये वीडियो केवल टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं होने वाली है। हम कुछ ऐसे मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको यूज करके आप एक सही मिड कैप म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे। इस पूरे सीरीज को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव है कि आप केवल सही म्यूचुअल फंड चूज ना करें, आपको यह भी पता चले कि सही म्यूचुअल फंड चूज कैसे करना होता है, कौन से पैरामीटर को चेक करना होता है। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप के अंदर, ध्यान रखना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप मिस करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर में। रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? मिड कैप चूज करने से पहले वो CAGR देख रहे होते हैं, क्योंकि मिड कैप ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल के अंदर में, 15 साल के अंदर में, इसका मतलब वो मिड कैप सबसे बढ़िया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोविड के बॉटम से किसी मिड कैप का परफॉर्मेंस चेक करेंगे ना, तो वो लगभग 20 से लेकर 25% या 30% तक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये पूरी तरीके से मिसलीडिंग डेटा होता है, क्योंकि पिछले 2 साल से मार्केट की क्या हालत है, मिड कैप की क्या हालत है, स्मॉल कैप की क्या हालत है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो कभी भी आपको CAGR के भरोसे नहीं बैठना है। जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, वो 3 साल का और 5 साल का रोलिंग रिटर्न चेक करता है म्यूचुअल फंड का। अगर आपका म्यूचुअल फंड 70 से लेकर 80% रोलिंग पीरियड में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, इसका मतलब उस म्यूचुअल फंड ने बढ़िया अल्फा जनरेट करके दिया है, तब वो माना जाएगा कि एक कंसिस्टेंट अल्फा जनरेटर है। ध्यान रखना है, सवाल ये नहीं होता है कि मिड कैप ने कितना रिटर्न लाके दिया है, सवाल ये होता है कि मिड कैप ने बेंचमार्क को कितनी बार बीट किया है। दूसरा मैट्रिक है डाउन साइड कैप्चर रेशियो। ये वो मैट्रिक होता है जो मैक्सिमम यूट्यूबर्स मिस कर देते हैं। मान के चलते हैं अगर मार्केट 20% नीचे गिर जाता है आज के बाद और आपका फंड केवल 12 से लेकर 13% ही नीचे गिरता है, इसका मतलब जो आपके फंड का फंड मैनेजर है वो कैपिटल प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका डाउन साइड कंट्रोल बहुत बढ़िया है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में जब कंपाउंडिंग काम करती है उस टाइम पे डाउन साइड कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अप साइड के मुकाबले, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक म्यूचुअल फंड रैली के अंदर में आपको एक साल में 50% का रिटर्न दे दे, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे गिरे वो 30% तक नीचे गिर जाए। लेकिन एक ऐसा भी म्यूचुअल फंड हो सकता है जो मार्केट रैली में केवल आपको 30% का रिटर्न दे 50% की जगह पे, लेकिन मार्केट गिरावट में गिरे ही ना, या केवल 5% गिरे, 10% नीचे गिरे। इसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं डाउन साइड कैप्चर रेशियो। ध्यान रखना है, अगर 50% का लॉस होता है किसी म्यूचुअल फंड का, तो उसको 50% रिकवर करने के लिए 100% का रिटर्न कमाना होता है। तीसरा मैट्रिक है एक्टिव शेयर। ये बताता है कि आपका जो फंड है वो बेंचमार्क से कितना अलग है। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि जो फंड्स होते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो सेम टू सेम बेंचमार्क वाली ही होल्डिंग लेके बैठे होते हैं। जो बेंचमार्क इंडेक्स की होल्डिंग होती है वही सेम टू सेम लेके बैठे होते हैं। अब इसके वजह से एक्सपेंस रेशियो जस्टिफाई नहीं करता है। आप चार्जेस पे कर रहे हैं ना, चार्जेस आप किस लिए पे कर रहे हैं? ताकि फंड मैनेजर कुछ अलग गेम खेले, मार्केट से अलग आपके पैसे को इन्वेस्ट करे। ध्यान रखना है, हाई एक्टिव रेशियो इंडिकेट करता है कि आपका फंड मैनेजर हाई कन्विक्शन बेट्स ले रहा है, मतलब कि अलग अलग स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो बेंचमार्क वाली होल्डिंग लेके नहीं बैठा हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर होते हैं जो सेफ जाने के चक्कर में सेम टू सेम बेंचमार्क इंडेक्स वाला ही पोर्टफोलियो लेके बैठ गए होते हैं, जिससे रिटर्न भी लगभग बेंचमार्क जितना ही मिलता है। लेकिन अगर आपका फंड मैनेजर कन्विक्शन बेट्स ले रहा है, अलग अलग स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव कर रहा है, तो ध्यान रखना है आपका फंड बेटर रिटर्न देने वाला है बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले। हाँ, नीचे भी ज्यादा गिर सकता है बेंचमार्क से। चौथा मैट्रिक जो आपको देखना है, इसका नाम है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। देखिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आपको सिंपल बताता है कि आपका फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में कितना बदलाव कर रहा है। जितना ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होगा उतना ज्यादा फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहा होता है। अब देखिए ज्यादा नहीं होना चाहिए, हद से ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नहीं होना चाहिए, मतलब 150% का, 200% का, 250% का। इसका मतलब होता है कि फंड मैनेजर एक साल के अंदर में 2-2 बार, 3-3 बार अपने पोर्टफोलियो को बदल रहा है। पोर्टफोलियो को ही बदल रहा है, स्टॉक्स को नहीं बदल रहा है, पूरे पोर्टफोलियो को चेंज कर रहा है। आपने ध्यान दिया होगा जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होता है, जिन फंड्स का, उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि वहां फंड मैनेजर सेफ खेल रहा होता है, वो सेफ जगह पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स छोटे होते हैं ना, उनमें फंड मैनेजर्स ज्यादा बेट्स ले पाता है। ये अच्छी बात भी है। देखिए अगर एग्रेसिवली बेट ले रहा है फंड मैनेजर, तो आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न वो देना चाहता है, तो ये अच्छी बात होती है। लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब एक्सेस में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गिरावट बहुत ज्यादा होता है। पांचवा मैट्रिक जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है वैल्यूएशन। अब देखिए मिड कैप वैल्यूएशन के नाम से हमेशा आगे रहता है, इसका वैल्यूएशन हमेशा आपको हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए मिड कैप की गलती भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 150 कंपनी होती है, केवल 150 कंपनी होती है मिड कैप के अंदर। और अगर पूरा भारत केवल 150 कंपनी में ही पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, कंपनीज का प्राइस बढ़ेगा, स्टॉक्स का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन उनकी
क्योंकि अर्निंग उतनी नहीं हो पा रही है कंपनीज की। अब इसके वैसे थोड़ी बहुत भी मार्केट में रैली आती है ना, इनका वैल्यूएशन भागना स्टार्ट कर देता है। एक बार हम मिड कैप के वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं। तो मिड कैप 150 इंडेक्स का जो पी रेशियो चल रहा है वो लगभग 34 के आसपास चल रहा है और पीबी रेशियो लगभग 5 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल पी को चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं तो यहां पे देखिए 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के अंदर में पी रेशियो एवरेज से हाई चल रहा है। 3 महीने का एवरेज पी 32 का है, अभी 34 का चल रहा है। 6 महीने का भी 32 का है एंड 1 साल का भी लगभग 33 के आसपास है। लेकिन अगर हम 2 साल और 5 साल की बात करते हैं तो 2 साल में तो एवरेज से कम चल रहा है, लेकिन 5 साल के अंदर में भी अपने एवरेज से ज्यादा ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम का पी रेशियो। क्योंकि अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो ये पी रेशियो और प्राइस का चार्ट है। तो मैंने पिछले 5 साल का मैं डेटा निकालता हूं। अब 5 साल में आप ध्यान से देखिए, ये जो पिंक कलर की लाइन है ये है पी रेशियो की एंड जो ये आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये है निफ्टी मिड कैप के प्राइस की। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये टाइम है 2022 से लेके 2024 तक का। आप मेरे पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, ये टाइम है 2022 से लेके 2024 तक का। इस टाइम पे आपको पी रेशियो 20 से लेके 25 के बीच में देखने को मिल रहा है निफ्टी मिड कैप का। लेकिन इस टाइम पे निफ्टी मिड कैप अच्छा खासा रैली भी किया था, बहुत अच्छा रैली किया था 2022 से 2024 के बीच में। लेकिन अचानक से देखिए यहाँ पे मार्च 2024 के बाद पी रेशियो के अंदर बढ़ोतरी होती है और ये अक्टूबर तक पहुंच जाता है लगभग 45 का। अब सोचिए 45 का पी रेशियो पहुंच चुका है। इस टाइम पे निफ्टी मिड कैप भी अपने ऑल टाइम हाई पे होता है। उसके बाद गिरावट होती है, ऑब्वियस सी बात है, वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया था तो गिरावट हुई है और गिरावट होने के बाद इसका पी रेशियो 30 से लेके 35 के बीच में ट्रेड कर रहा है। 30 से 35 के बीच में घूमता रहता है। अभी के टाइम में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है क्योंकि मार्केट पिछले 1 महीने के अंदर में अच्छा खासा रैली दिखा चुका है। अब देखिए इसके वैल्यूएशन को देखने के बाद आप ये मत समझ लीजिएगा कि मिड कैप ओवर वैल्यूड हो चुका है तो बहुत भारी गिरावट होने वाली है। देखिए वैल्यूएशन हाई है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि वैल्यूएशन हाई नहीं है, क्योंकि मिड कैप का वैल्यूएशन आमतौर पे हाई ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनीज बहुत कम है, पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए प्राइस ऊपर जाता है लेकिन अर्निंग उसके हिसाब से नहीं हो पाती है। लेकिन ध्यान रखना है, जब ये पी रेशियो 40 से ऊपर जाता है ना, तब आपको ओवर वैल्यूएशन का खतरा देखने को मिलता है, तब आपको एक भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम में वैल्यूएशन थोड़ा बहुत हाई है तो आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड आखिरी मैट्रिक है फंड मैनेजर्स स्टाइल। अब देखिए कुछ ऐसे फंड मैनेजर होते हैं मिड कैप के जो क्वालिटी अप्रोच को अपनाते हैं, कुछ वैल्यू अप्रोच अपनाते हैं, कुछ मोमेंटम अप्रोच को अपना रहे होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब फंड मैनेजर स्टाइल को ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर होते हैं जो बुल मार्केट के अंदर रिस्की बेट लेना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर बुल मार्केट में रिस्की बेट ले रहे हैं तो ध्यान रखना है, जब बेयर मार्केट आएगा या जब करेक्शन होगा या कोई न्यूज आएगी तो तुरंत नीचे गिरता है फंड और अचानक से नीचे गिरता है और लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये फंड अचानक से इतना नीचे क्यों गिर गया, क्योंकि बुल मार्केट में फंड मैनेजर रिस्की बेट्स ले रहा था। उसी का नतीजा है कि बेयर मार्केट में बहुत भारी गिरावट हुआ है। तो अगर आप मिड कैप को चूज कर रहे हैं ना तो एक बार जाइए पास्ट के अंदर में और देखिए कि जब मार्केट नीचे गिरा हुआ था तब ये फंड कितना नीचे गिरा हुआ था और कितने तेजी के साथ नीचे गिरा था। अब बात करते हैं उन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसको मैंने इन मैट्रिक्स के बेसिस पे चूज किया है। ध्यान रखना है, आपका कुछ और रिसर्च हो सकता है, तो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, अपने गोल और रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपको मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की कैटेगरी होती है। गलत फंड चूज कर लिया आपने तो आप तुरंत एग्जिट कर लेंगे। तो पहला म्यूचुअल फंड है मेरे लिस्ट के अंदर व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 4500 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। तो अगर व्हाइट ओक के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, देखिए इसको अभी 3 साल का टाइम हुआ है, तो 3 साल के अंदर में लगभग आपको 28% का सीएजीआर दिया है। कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में 17% का सीएजीआर दिया है। जहां मार्केट की बुरी हालत है 2 साल के अंदर में, इसने 17% का रिटर्न लाके दिया है और 1 साल के अंदर में लगभग 21% का रिटर्न लाके दिया है। अपने कैटेगरी को बुरी तरीके से बीट कर दिया है, 4 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड शॉर्ट टर्म के अंदर में भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मतलब इस फंड के अंदर गिरावट बहुत ज्यादा कम हुआ है। ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं तो यहां पे देखिए इक्विटी में लगभग 99% पैसा इन्वेस्ट करता है। डेट और कैश में कोई भी पैसा नहीं है। अगर हम वेटेज की बात करें तो लार्ज कैप में 4% है, मिड कैप में 60% है एंड स्मॉल कैप में लगभग 15% आपके पैसों को इन्वेस्ट करने वाला है। अदर्स के अंदर लगभग 19% के आसपास वेटेज है। व्हाइट ओक मिड कैप के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 17.5 के आसपास है, वहीं कैटेगरी का 18 से ऊपर का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी आपको कम देखने को मिल सकता है, जो कि आपको साफ साफ रिटर्न के अंदर भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम शार्प रेशियो की बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी एवरेज का 0.8 का है, वहीं इसका 1.1 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत बढ़िया है इस म्यूचुअल फंड का। भले ही ये रिस्क ले रहा है, उसके मुकाबले आपको रिटर्न भी अच्छा लाके दे रहा है। एंड वहीं अगर हम बीटा की बात करते हैं तो कैटेगरी एवरेज से कम है, तो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले गिरावट भी कम
कम देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिया है। इस म्यूचुअल फंड के 5 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है रमेश मंत्री, जो लगभग 2022 से मैनेज कर रहे हैं। तृप्ति अग्रवाल, ये 2022 से मैनेज कर रहे हैं। पीयूष बर्नवाल, ये लगभग 2022 से मैनेज कर रहे हैं। आशीष अग्रवाल, ये 2025 से मैनेज कर रहे हैं। एंड धीरेश पाठक, ये लगभग 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एंड जो लिस्ट के अंदर दूसरा म्यूचुअल फंड है, इसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड। इसका फंड साइज है 9,800 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए लंबे टाइम से इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लाके दिया है, जो कि बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से अंडररेटेड म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी में। 10 साल के अंदर में 20% का CAGR दिया है, 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 7 साल में 23% का है, 5 साल में भी 23% का है, 3 साल में 28% का CAGR है। एंड 2 साल के अंदर में सबसे बढ़िया रिटर्न लाके दिया है। 2 साल में जहां मार्केट की हालत खराब है, इसने लगभग 19%, लगभग 19.5% के आसपास CAGR दिया और कैटेगरी में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। वहीं 1 साल के अंदर में लगभग 21% का CAGR दिया है और 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। वहीं पे अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो एसेट एलोकेशन में देखिए इक्विटी में 99% पैसा है, डेट और कैश में कोई भी पैसा नहीं है। वेटेज की बात करें तो लार्ज कैप में ये पैसा रखता है लगभग 16%, मिड कैप में 64% है, स्मॉल कैप में लगभग 18% है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 19.5 के आसपास है, जो कि कैटेगरी का केवल 18 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो पहले ही बता देता हूं, इस म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो वोलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन शार्प रेशियो बहुत बढ़िया है, 1 से ज्यादा है, जबकि कैटेगरी का केवल 0.8 का है। इसका मतलब कैटेगरी के मुकाबले, मतलब कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके मुकाबले ये आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़िया देने वाला है। बीटा भी आमतौर पे ज्यादा होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा है, तो बीटा मतलब कि गिरावट ज्यादा होने वाला है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। लेकिन ये परफॉर्मेंस भी आपको कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा लाके दे सकता है। तो ये तो हमने बात कर लिया इन म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस के बारे में, रिस्क के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, फंड मैनेजर के बारे में। लेकिन अब हम सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न को कंपेयर करने वाले हैं, जो कि CAGR से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका नाम है रोलिंग रिटर्न। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट को ध्यान देंगे तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का जो लाइन है वो सबसे ऊपर वाली है, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है। एंड जो ब्लू कलर की लाइन है ये व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप की। एंड जो ये नीचे वाली लाइन है ये है इक्विटी मिड कैप की। अब ध्यान से देखिए, शुरू के अंदर में इन्वेस्को इंडिया डोमिनेट कर रहा है, लेकिन आप अभी के टाइम में देखिए आपको व्हाइट ओक डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा बेटर पिक्चर देखना चाहते हैं तो आप यहां पे देखिए इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो लगभग 28% का है। वहीं व्हाइट ओक कैपिटल का 27% का है। मीडियन रिटर्न इन्वेस्को का 28% का है, व्हाइट ओक का 27% का है। मैक्सिमम रिटर्न 30% का है इन्वेस्को इंडिया का, व्हाइट ओक का 29% का है। इसका मतलब दोनों ने ही लगभग आसपास ही आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है। एंड अगर हम रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसका मतलब कितना परसेंट रिटर्न इन म्यूचुअल फंड ने कितना परसेंट ऑफ टाइम लाके दिया है, तो 20% से ज्यादा रिटर्न इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने आपको 100% ऑफ टाइम लाके दिया है। मतलब अगर आप पिछले 3 साल का रोलिंग रिटर्न देखते हैं ना, तो इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने आपको 20% से ज्यादा का रिटर्न लाके दिया है। तो आई होप आपको यहां तक ये तो समझ में आ गया होगा कि मिड कैप चूज करने से पहले कौन से मैट्रिक्स को देखना होता है। मैंने टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही बता दिया है, ध्यान रखना है। ये मेरे अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड से मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अपना खुद का रिसर्च करिएगा, मैट्रिक्स को जरूर यूज करिएगा। जो मैंने आपको मैट्रिक्स बताया है ना, इन सभी मैट्रिक्स को जरूर यूज करिए। सबसे इंपॉर्टेंट, रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करना मत भूलिएगा किसी भी म्यूचुअल फंड को। अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रोलिंग रिटर्न को जरूर कंपेयर करिएगा। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियोज के अंदर हम अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताइए कि आपके मिड कैप म्यूचुअल फंड को 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में कितने दिन का टाइम लगता है। ये कमेंट बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।